कल हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल की कैलकुलेशंस करी ना, आज बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा जब हम पोटेंशियल बोलते हैं तो पोटेंशियल इज एक्चुअली वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, वी राइट डेल्टा वी, it is equal to VB minus VA. It is equal to work done in taking a charge from A to B per unit charge. चाहे VB minus VA बोलो या work done per unit charge बोलो, it is one and the same thing. इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज A एंड B, अगर किसी टेस्ट चार्ज को A से B लाना है तो A से B लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज WAB पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसे भी हम जूल पर कूलम या वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। सो वी राइट 1 वोल्ट जो है दैट इज 1 जूल पर कूलम, पहले की तरह ही। बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना कि हम जब भी किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। वो इसलिए क्योंकि ए पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल और बी पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन कैन बी कैलकुलेट, या ऐसे लिखो, वर्क दे देता हूं, द वर्क डन in bringing a charge of plus 4 coulomb from a point where potential is 25 volt to another point where potential is V volt is 100 joule. The work done in bringing a charge of 4 coulomb from a point where potential is 25 volt to another point where potential is V volt is 100 joule. Calculate V. कैसे करना है बेटा? The work done in bringing a charge of 4 coulomb from a point where potential is 25 volt to another point where potential is V volt is 100 joule. Calculate V. So we have VB minus VA is equal to WAB divided by Q0. VB जो है 25, सॉरी VB मतलब कहां से लाया, देखो फ्रॉम ए पॉइंट वेयर, जब हम वर्क कर रहे हैं इसका मतलब ये लो पोटेंशियल है, तो VA दिया हुआ है यहाँ कितना 25 और VB दिया हुआ है, सो V minus 25 is equal to WAB. WAB means 100 divided by 4. ठीक है, so that means V is equal to, this is 25, this is 25, it is 50 volt. So V equals to 50 volt. तो जब भी आपको वर्क कैलकुलेट करना है, इसका मतलब किसी टेस्ट चार्ज को हम हाई पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से भी समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल की तरह ही है, बस इतना फर्क है कि यहाँ दोनों पॉइंट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन E and V.
रिलेशन बिटवीन E एंड V, और ये रिलेशन ऐसे है E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, एंड इस रिलेशन को क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव gradient of electric potential. Electric field intensity is equal to the negative gradient of electric potential. Change with respect to distance is called as, स्केलर फॉर्म में लिखता हूं, अभी वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा इसके अलग से. चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. इन वेक्टर फॉर्म वी राइट E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल V. ये समझेंगे क्या होता है. यहाँ ये जो आपको इन्वर्टेड ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑपरेटर. क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर. एंड किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू I इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, J पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, K इंटू d dz. ठीक है, इसको समझेंगे होता क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये स्केलर फॉर्म में आ गया, रिलेशन बिटवीन E एंड V, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर, बट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो वेक्टर है. बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर. पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर है. पोटेंशियल इज स्केलर बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है. ऐसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद है ना स्टार्टिंग में. तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, बट अगर आप इसके बेसिस पे देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट dV बाय dr है, सो इट इज कॉल्ड एज वोल्ट पर मीटर. इट इज कॉल्ड एज वोल्ट पर मीटर. दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो न्यूटन पर कूलम है या जो वोल्ट पर मीटर है, दे रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तीसरा बेटा, इस एक्सप्रेशन में आपको ये नेगेटिव साइन दिख रहा है. व्हाई दिस नेगेटिव साइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? E इक्वल टू माइनस dV बाय dr है. इसमें जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the potential decreases in the direction of field, in the direction of, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल जो है वो कम होता है. राइट, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशंस. क्वेश्चंस तो करेंगे ही, बट आपको ये बेसिक रिलेशन भी पता होना चाहिए. ये अभी मैं जस्टिफाई करूंगा इसका मतलब क्या है. नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड का क्या मतलब है? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डायग्राम्स. ये नोट कर लीजिए पहले. देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक्सप्रेस करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव पे खत्म होती हैं. ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस.
ठीक है, सपोज वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज हियर। अगर देखिए एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी, एट पॉइंट ए पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल 1/4πε0 Q by RA, दिस डिस्टेंस इज RA। एट पॉइंट बी अगर ये डिस्टेंस RB है, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी? सिंस RA जो है वो RB से छोटा है, देयरफॉर VA जो है वो VB से बड़ा है ना? मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे कम है। अगर मैं कोई सी पॉइंट ले लूंगा, सी पॉइंट पे पोटेंशियल और कम होगा। ठीक है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो और कम होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते जाएंगे ना, पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है। बेटा अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब। अभी देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं यहाँ दो पॉइंट्स लेके बोलूँ आपको, ये सी है और ये डी है, पोटेंशियल सी पे ज्यादा है कि डी पे ज्यादा है? डी पे ज्यादा होगा। कैसे? देखो, मान लीजिए यहाँ 10 था और यहाँ 8 था सपोज, तो यहाँ माइनस क्यू के कारण यहाँ -10 और यहाँ -8 हो जाएगा। अब 10 और 8 में से तो हम बोलेंगे 10 बड़ा है 8 से, बट -10 एंड 8 में से क्या बोलेंगे हम? -8 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? डी पे पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो जब कभी भी आपको पोटेंशियल ये सिर्फ ये बताना है कि मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो इस चीज को देख लेना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली ज्यादा है और यहाँ इधर आते हुए कम हो रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो कम होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट नेगेटिव साइन जो उस रिलेशन में था। देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैथमेटिकल, जो उसमें आप रिलेशन यूज करोगे। इफ V इक्वल्स टू, V मींस पोटेंशियल, V equals to K by R, then find electric field intensity at 2I plus 3J plus 6K। अगर V जो है वो K by R के बराबर है, if V is K by R, then find electric field intensity at 2I plus 3J plus 6K। ठीक है, देखो कैसे करना है। सिर्फ R गिवन है, तो यहां आपने यूज करना है E इक्वल्स टू माइनस dV by dr। लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो वेक्टर कैसे यूज करेंगे? इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। जब सिर्फ r का फंक्शन होगा, यू कैन राइट E वेक्टर। किसी भी स्केलर को वेक्टर कैसे बनाते हैं हम? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स वी कैन से E वेक्टर इक्वल्स टू, माइनस भी है साथ में, माइनस dV by dr into r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। r हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ r हम निकाल सकते हैं। तो dV by dr कैसे फाइंड करोगे? dV by dr is equal to d by dr of K by R। That means dV by dr equals to कितना आएगा बेटा? K इंटू -1 R -2। चला पता? x रेज पर -1 की डिफरेंशिएशन, -x -1 -1। सो dV by dr कितना हो गया? -K by R स्क्वायर। dV by dr क्या हुआ? -K by R स्क्वायर। We can put the value here.
So what would be E vector equal to minus dv by dr की जगह लिखेंगे minus of k by r square with negative sign r vector divided by magnitude of r vector. So that would be equal to k by r cube into r vector. नोट कर लीजिए, r vector तो आपके पास गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड करके क्यूब कर लेना तो आपके पास रिजल्ट आएगा. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. आगे कैसे करना है बेटा, जस्ट वैल्यू पुट करनी है. अभी आपने r हमें कितना दिया हुआ था, विजिबल है ना, r हमें कितना दिया हुआ है 2i 3j 6k. तो r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 36 विल बी 7. अभी उसमें वैल्यू डाल दोगे तो e कितना आ जाएगा, k बाय 7 क्यूब इंटू r गिवन है 2i 3j 6k, k बाय 7 क्यूब इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k जो कि r गिवन था. 7 क्यूब कहां से आ गया, देखो ये r क्यूब है ना, 7 क्यूब इज r क्यूब एक्चुअली. ठीक है, एक तो ये है जब आपके पास v क्या दिया होगा एज ए फंक्शन ऑफ r. अगर सिर्फ x दिया होता तो यहाँ हम x लिख लेते. जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में v होता k बाई x तो हम यहाँ e को लिख सकते d बाई डी एक्स. अगर सिर्फ y होता तो dv बाई dy और सिर्फ z होता तो dv बाई dz. बट अगर तीनों होंगे फिर क्या करेंगे, इफ v इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, if v is a function of x y and z all, then कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल v इक्वल्स टू x स्क्वायर y प्लस y z स्क्वायर या x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस x z. मान लीजिए v ऐसे दिया है, x भी है y भी है और z भी है. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज मैग्नीट्यूड एट 1 1 1 कोऑर्डिनेट्स है बेटा, स्पेस में 3. तो इसे आपने कैसे करना है देखो, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसको. व्हाट यू विल डू हियर, you write E equal to minus gradient V. ठीक है, so E will be equal to minus gradient की जगह लिखो d dx d dy d dz into V. तो पहले लिख लेते हैं हम पूरा, E equal to minus I into dv by dx plus j into dv by dy k into dv by dz. बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस E की जगह लिख सकते हैं I into ex j ey k ez. ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस I into dv by dx j into dv by dy plus k into dv by dz. अभी आप इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो ex आ जाएगा माइनस dv by dx, ey आ जाएगा माइनस dv by dy और ez आ जाएगा माइनस dv by dz. ठीक है, ex ey ez यहां तक नोट कर लीजिए. फिर ये क्वेश्चन कैसे करना है उसकी बात करते हैं. इसका मतलब होता है जब खाली ये लिखा है, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x.
ऐसे ही dv by dy क्या है? It is called partial differentiation of v with respect to y, and dv by dz होगा partial differentiation of v with respect to z. अब देखो बेटा, पहले आपको निकाल e फाइंड करना है ना, पहले आप निकालें ex क्या है। ex होता है माइनस dv by dx, del v by del x बोलो चाहे। It is equal to minus d dx of x square y square z। बेटा जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y को भी कांस्टेंट और z को भी कांस्टेंट ही रखना। तो देखो y कांस्टेंट है तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो गई 2x, तो ये आपके पास आएगा, ये माइनस तो रहने दो, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x, y विल रिमेन एज इट इज। y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, प्लस 0। यहाँ z कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1, तो सिर्फ z आएगा। पता चला? ey कितना आएगा? माइनस d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z प्लस x इंटू z। पहले मैंने पूरा लिख दिया। सो दिस ey विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर y है, तो y वेरिएबल है, x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, इट इज ओनली x स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2y, z विल रिमेन एज इट इज प्लस 0। सिमिलरली ez कितना होगा? यहां करता हूं, यहां लिख लेते हैं। ez इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहां लिख दो, ez विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई 0 आ जाएगी डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर जेड की क्या आएगी? सिर्फ वाई स्क्वायर, और एक्स जेड की क्या आएगी? ओनली एक्स। ठीक है, अब हमें पॉइंट कौन सा दिया है? 1 1 1, तो x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह भी 1 डालोगे तो माइनस रहेगा बाहर, 2xy क्या हो गया? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही हुआ, प्लस 0 प्लस 1 अगेन, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट पर मीटर लिखो। दिस विल बी इक्वल टू ई कितना? माइनस साइन रखो बेटा ऐसे ही, दिस विल बी 1 प्लस 2, है ना? दिस इज आल्सो माइनस 3 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। तो फाइनली अगर आपको E लिखना है इन वेक्टर फॉर्म तो आप ऐसे लिख दोगे, E इक्वल्स टू माइनस 3i माइनस 3j माइनस 2k, ये है E। और अगर आपने E का मैग्नीट्यूड पता करना है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 22 वोल्ट पर मीटर। चेक करें, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करना है। अब ग्राफिकली कैसा क्वेश्चन होगा? मान लीजिए एक ग्राफ दिया है बिटवीन V एंड R, और ग्राफ ऐसा है कुछ, goes up to 6 volt, 2 meter, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और ये मीटर में है। दिस इज ग्राफ बिटवीन V एंड R। पहले इक्वेशन थी, अभी ग्राफ है।
ई कैसे फाइंड करेंगे बेटा इस ग्राफ को देख के? ई विल बी इक्वल टू माइनस dv बाई dr तो होता है, तो वी कैन से dv बाई dr, देखो इस ग्राफ की स्लोप हो गई, तो इट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। एक्स और वाई के बीच में जब ग्राफ होता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ? dv बाई dy बाई dx। तो जब v और r के बीच में देखो, जब x और y के बीच में ग्राफ था, मान लो ये y और ये x, तो स्लोप क्या होती है? dy बाई dx। तो जब v और r के बीच में ग्राफ है तो स्लोप हो गई dv बाई dr, लेकिन e तो होता है माइनस ऑफ dv बाई dr, तो दैट मीन्स स्लोप का नेगेटिव जो है वो e का मैग्नीट्यूड हुआ। तो 0 to 2 सेकेंड के लिए देखो, 0 to 2 सेकेंड, सेकेंड नहीं 2 मीटर, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज tan थीटा, so it is 6 by 2, that is equal to 3। तो E कितना हो गया? -3 वोल्ट पर मीटर, -3 वोल्ट पर मीटर। फिर 2 to 4 मीटर के लिए स्लोप इज 0, क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप होता है dy बाई dx। अब y तो चेंज हुआ नहीं, स्लोप 0 तो E भी 0। अब -0 नहीं बोलेंगे, 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। सिमिलरली 4 to 8 अगर देखना आपने तो स्लोप क्या है? 4 to 8 अगर स्लोप देखनी है, यू कैन सी ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, तो कितनी नेगेटिव है देखो, 6 डिवाइडेड बाई 4, देखा कैसे? ये 6 है और ये 1 2 3 4, लेकिन मैंने पहले नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ v बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा है, तो v बढ़ेगा तो बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव है, e नेगेटिव। और जब स्लोप नेगेटिव होगा कितना? -1.5 आएगा ना, -1.5 आएगा, तो अब आपके पास e होगा 1.5 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से डिफरेंट इंस्टेंट्स पे आप e पता कर सकते हैं। So if you are given a graph between potential and distance, then you find slope at different instants। तो वो आपको वैल्यू देंगे। पहले 2 मीटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो -3 वोल्ट पर मीटर था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1.5 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, इतना करें आज। टुमारो विल डिस्कस सम मोर डायग्राम्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे।